वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर की आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो लोगों ने बनाई हो। जो रूलर्स होते हैं वो सिटीजन्स जो होते हैं वोटिंग के थ्रू वो इलेक्ट करते हैं। और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोग इलेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे आर्मी रूलर्स कई होते हैं जो खुद ही पावर ले लेते हैं बिना इलेक्शंस के, जैसे म्यांमार में हुआ था। अब डिक्टेटर्स जैसे ऑगोस्टो पिनोचेट, जो चाइल्ड में एक डिक्टेटर था, बहुत टाइम तक इन्होंने रूल किया था बिना इलेक्शन के। मोनार्चीज जैसे सऊदी अरेबिया में जो किंग्स होते हैं वो वहां पर रूल करते हैं और उन्हें लोगों ने इलेक्ट नहीं किया होता। अब ये जो एग्जांपल्स है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की थी। अब जैसे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का मतलब ये नहीं होता हर बार कि डेमोक्रेसी वहां पे है ही है। कई जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इलेक्शंस तो हेल्ड करती हैं, बट इलेक्शंस की जो ट्रू वैल्यूज है या फिर लोगों को जो प्रॉपर पावर मिलती है उस चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता और इलेक्शंस में गड़बड़ की जाती है। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टेल द डिफरेंस बिटवीन रियल डेमोक्रेसीज एंड फेक वंस। तो जो ये डेमोक्रेसी का हम चैप्टर पढ़ेंगे इससे हमें ये पता चलेगा कि जो रियल डेमोक्रेसी और जो फेक डेमोक्रेसी उसमें क्या अंतर होता है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फाइनल पावर विद इलेक्टेड लीडर्स। तो एक रियल डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं जो लोगों ने बनाए होते हैं उन्हें ही हक होना चाहिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का। अब जैसे पाकिस्तान में जब जनरल मुशर्रफ थे वो तब इलेक्शंस हुए भी थे, बट फिर भी जो पावर थी वो मिलिट्री के हाथ में थी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उसके हाथ में पावर नहीं थी। पाकिस्तान में जो पावर थी वो मिलिट्री के पास थी। तो ये एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन लोगों ने चुना है वो इलेक्शंस में जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो इंसान वहां पर कोई भी रूल नहीं कर सकता। जो सारी पावर थी वो किसके हाथ में थी? मिलिट्री के हाथ में। तो इसलिए ये एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद रियल चॉइस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस ऑनेस्टी के साथ और रियल चॉइसेस मिलनी चाहिए लोगों को। जैसे चाइना में जब इलेक्शंस हुए बट जो कैंडिडेट्स अप्रूव हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी से, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे सिर्फ उन्हें ही अप्रूव किया गया था इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो जिसमें जो लोगों की चॉइस है उसका ध्यान नहीं रखा गया। सेम मेक्सिको में एक पार्टी ने रूल किया था बहुत लंबे समय तक। और उन्होंने कैसे रूल किया था? इलेक्शंस में उन्होंने अनफेयर टैक्टिक्स यूज किए थे। जो इलेक्शंस थे उसको फेयरली कंडक्ट नहीं किया था। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि अगर किसी ने जीतना है तो वो फेयरली compete करके जीते। और वोटर्स जो होते हैं उन्हें ये पूरा हक है कि वो अपने करंट लीडर को उसकी पोजीशन से उतार सके अगर वो उससे खुश नहीं है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। सभी लोगों को वोट करने का इक्वल अधिकार है। जितने भी लोग वोट करते हैं चाहे कोई एडल्ट है चाहे कोई बड़ा है, हर किसी को वोट करने का इक्वल अधिकार है। बट अभी भी कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पे इस चीज को डिनाई किया जाता है। और कुछ टाइम तक सऊदी अरेबिया में भी अंटिल 2015 तक जो वुमेन थी उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर ऑल, की सबको वोट करने का अधिकार है। गवर्नमेंट वर्क्स विद इन लिमिट्स एंड रिस्पेक्ट्स राइट। गवर्नमेंट को इलेक्शंस जीतने के बाद भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। सब चीजें उन्हें राइट्स के अकॉर्डिंग लिमिट्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और लोगों की राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उन्हें लोगों की हर एक नीड को फुलफिल करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट जो डेमोक्रेसी है एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस बनाते हैं और जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयरली तरीके से होते हैं। हर एक सिटीजन को इक्वल राइट होता है वोट करने का। और गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के रूल्स फॉलो करती है और एक
सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें इलेक्टर्स, जो लीडर्स हैं जो इलेक्ट हुए होते हैं, वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाते हैं। इलेक्शंस फेयरली होते हैं, हर सिटीजन को वोट करने का राइट होता है, और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को फॉलो करती है। अब डेमोक्रेसी जरूरी है या नहीं है, तो पहले पढ़ेंगे कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, और फिर पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। अब पहले डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं लीडर्स में, जिससे बहुत इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहेंगे, हर बार कोई नया लीडर बनेगा तो एक इंस्टेबिलिटी रहती है। पॉलिटिक्स बिकम अ गेम ऑफ पावर विद नो मोरालिटी। अब जो थोड़े टाइम तक लीड करेगा, फिर दूसरा लीडर आएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, उससे पावर की एक गेम ही होगी, जिससे एक थोड़े टाइम तक एक लीड कर रहा है, दूसरा लीड कर रहा है, तो सबको होगा कि अगली बार भी हम ही जीते। तो वो एक सिर्फ गेम ऑफ पावर रहेगी, उसमें कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं रहेंगी। कंसल्टिंग मैनी पीपल कॉजेज स्लो डिसीजन। ज्यादा लोगों से बात करना, और पहले किसी ने, जैसे किसी ने कोई बजट पास किया था पिछले लीडर ने, अब जो नया लीडर आएगा उसे प्रॉपर समझाना, तो डिसीजंस बहुत स्लो हो जाते हैं। कि जैसे पहले लीडर ने जो डिसीजन पास किया, अब वो उसने सोचा था, बट जो नया लीडर आया उसने इम्प्लीमेंट नहीं करना, या फिर उसने अभी इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है, वो अपने एंड से प्रॉपर रिसर्च करेगा, फिर इस पे वर्क करेगा, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो जो डिसीजंस है बहुत स्लो हो जाते हैं। लीडर्स में नॉट ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइसेस। जरूरी नहीं है कि हर बार जो लीडर्स है वो बेस्ट चॉइस ही करें। डेमोक्रेसी कैन लीड टू करप्शन बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रेशर्स। तो इलेक्शन के प्रेशर के कारण हो सकता है कि कुछ लोग करप्शन की ओर भी जाएं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट ऑलवेज नो व्हाट्स बेस्ट एंड शुडंट डिसाइड एवरीथिंग। जो नॉर्मल पीपल है, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, गवर्नमेंट चूज करते हैं, उन्हें हर बार ये नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी चीज अच्छी है। अब डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? रिस्पॉन्सिवनेस टू पीपल नीड। अब जैसे चाइना का जब टेरिबल फेमाइन हुआ था 1958 टू 61 में, तो नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। तो इंडिया जो थी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी तब भी, और आज भी है। तो तब उसने ये फूड शॉर्टेज फेस की थी उस टाइम पे, जब जिस टाइम पे चाइना में फेमाइन हुआ था, तब इंडिया ने फूड शॉर्टेज फेस की थी, बट उस पर इतना बुरा असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के कारण जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों की नीड पर ध्यान दिया, लोगों की नीड को रिस्पॉन्ड किया, और जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ी। बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर डेमोक्रेसी होती है तो उससे डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती हैं, जैसे पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है, तो सभी लोग अपने आइडिया शेयर करते हैं, और अगर कोई गलती होती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है बिफोर डिसीजंस आर मेड। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग रहते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो सभी ग्रुप्स को साथ में पीसफुली रहने में हेल्प करती है। कोई भी ग्रुप अगर जीते या हारे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डिस्कशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती से फोर्स लगा के। डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर सिटीजन्स। डेमोक्रेसी सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करती है, नो मैटर कोई रिच है या पुअर है, या कोई एजुकेटेड है या नहीं है। लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होते, बट जो लोग हैं वो कंट्री को रूल करते हैं, और उन्हें सभी तरह की इक्वेलिटी, अपॉर्चुनिटीज देना, उनका ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक। कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती, और मिस्टेक्स हर जगह होती रहती हैं। डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स जो है वो छुपती नहीं है, उन्हें ओपनली डिस्कस किया जाता है, और अगर किसी लीडर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उसे चेंज भी कर दिया जाता है। तो ये जो चांस है जिसमें प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है, ये डिक्टेटरशिप में या फिर अगर कोई और गवर्नमेंट हो जहाँ पे इलेक्शंस होते ही नहीं, ये वहां पे तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये हो ही नहीं सकती कि अगर किसी ने गलती कर दी तो फिर हम कोई और लीडर चूज कर लें। तो ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता।
इन शॉर्ट जो डेमोक्रेसी है वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो नहीं कर सकती, ना ही परफेक्ट हो सकती है, बट ये बहुत सारी गवर्नमेंट सिस्टम से अच्छा है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, कि इसमें फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों की विशेष का ध्यान रखा जा रहा है, अलग अलग ग्रुप्स को साथ में पीसफुली रखा जा रहा है और हर किसी को राइट्स दिए जा रहे हैं। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अब तक हमें मतलब क्या पता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोग चलाते हैं, लोग रूल करते हैं। बट डेमोक्रेसी मोस्टली वर्क्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, बट रियल में डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ये सही है कि जो लोग हैं वो रूल करते हैं कंट्री को, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो इलेक्ट करते हैं पर्सन, बट वो कैसे चलाते हैं? वो खुद नहीं चलाते, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर बोलता है। इसका मतलब कि जो पीपल है वो सभी डिसीजन डायरेक्टली नहीं बनाते, वो लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और ये क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, एक कंट्री में कितने ज्यादा लोग होते हैं, तो वो अगर सब साथ में इकट्ठे होंगे फिर डिसाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पीपल डोंट ऑलवेज हैव द टाइम और इंटरेस्ट टू बी इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजन, और अगर सभी लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है जो उनके बिहाफ पे बोलते हैं। मतलब वो जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो पर्सन कंट्री को चलाता है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है जो उनका ख्याल रखता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं है। अगर फैमिलीज में कोई डिसीजन बन रहा है या स्कूल में या ग्रुप, वहां पे भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे एक डेमोक्रेटिक फैमिली में सभी के ओपिनियंस को इक्वल मान्यता मिलती है, सभी के ओपिनियंस की वैल्यू की जाती है। अगर एक टीचर है जिसका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है तो वो हर बच्चे को क्वेश्चंस पूछने देती है और अब हर बच्चे को उसके जो आइडियाज हैं उन्हें शेयर करने के लिए मोटिवेट करती है और हर बच्चे की बात सुनती है। अगर एक लीडर सब कुछ खुद कंट्रोल कर रहा है बिना किसी को सुने हुए और बिना किसी की नीड्स को सुने हुए, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसीजंस में अगर कोई भी अफेक्ट होता है तो उसे बोलने का पूरा हक है, नो मैटर कि अगर कोई पावरफुल है कोई नहीं है, जैसा भी है कोई, हर किसी को राइट्स हैं कि वो अपने लिए बोल सकता है। अगर उससे कुछ गलत लग रहा है तो वो उस चीज के लिए बोल सकता है। ये आइडिया हर जगह पर अप्लाई होता है, सिर्फ गवर्नमेंट में। अगर आप रेगुलर अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी देखो, अगर आपको कुछ सही नहीं लगता तो आप बोलते हो। ये जो चीज है ये हर चीज पे अप्लाई होती है, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं होती। डेमोक्रेसी एज एन आइडियल, समटाइम्स जो डेमोक्रेसी है वो जो सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम, उसके उसके अलावा भी होती है। जैसे कि हमें एक एम रखना कि डेमोक्रेसी में कोई भी जो पर्सन है वो भूखा ना सोए, वही एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है जिसमें हर पर्सन की नीड्स का ध्यान रखा गया कि अगर किसी को भूख लगी है तो वो कोई भी पर्सन जो है वो भूखा ना सोए। हर सिटीजन को इक्वल चांस दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन रिसोर्स, कोई भी चीज हो, हर किसी को इक्वल चांस दिया जाता है। इन शॉर्ट जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब है कि जो लोग हैं वो रूल करते हैं कंट्री को, कैसे? थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे बड़ी कंट्रीज होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है तो उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं तो लोगों ने चुने होते हैं। स्मॉल कम्युनिटीज में जैसे विलेजेस हो गए, वहां पे लोग डायरेक्टली डिसीजंस बनाते हैं, जैसे ग्राम सभा होती है या फिर वो पंचायत बिठाते हैं। तो स्मॉल कम्युनिटीज विलेजेस में वो डायरेक्टली डिसीजंस बनाते हैं। डेमोक्रेसी इज अबाउट इक्वल कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर किसी की इक्वल कंसल्टेशन है और इक्वल पार्टिसिपेशन है। और ऊपर भी जैसे मैंने विलेजेस का बताया, लोग चाहे डायरेक्टली डिसीजन बनाते हैं बट वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ही आते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुना होता है, वो उनके ओवरऑल डिसीजंस बनाते हैं। और जो अगर छोटी मोटी उन्हें किसी चीज का डिसीजन
देना है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी पंचायत या ग्राम सभा में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, नो डेमोक्रेसी इज परफेक्ट, इट ऑलवेज नीड्स वर्क एंड एफर्ट फ्रॉम सिटीजन्स। कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, हर किसी पे थोड़ा काम करना पड़ता है और सिटीजन्स के भी एफर्ट लगते हैं। डेमोक्रेसी डिपेंड करती है कि सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और वो कितना इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अगर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।